धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जल स्तर कम होने से प्रशासन और बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। चंबल का जल स्तर 133 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि खतरे के निशान से जल स्तर मौजूदा वक्त में भी 2.21 मीटर बना हुआ है, लेकिन नदी में पानी की आवक कम होने से जल स्तर में और भी गिरावट देखी जाएगी। नदी का उतरना बाढ़ आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। बाढ़ की चपेट में आने से सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड इलाके के 6 दर्जन से अधिक गांव, ढाणी और मजरा अभी भी जूझ रहे हैं। लोगों की हजारों बीघा खरीफ फसल बर्बाद हो चुकी है। उसके अलावा गृहस्थी का सामान, अनाज, पशुओं का चारा बर्बाद हो चुका है। पार्वती नदी में बहे 2 में से एक व्यक्ति का मिला शव। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पार्वती नदी की राडोली जसूपुरा रपट से एक कैंट्रा गाड़ी पानी में चली गई और देखते देखते डूब गई, जिसमें सवार 4 लोगों में से 2 तो बच गए थे, लेकिन गाड़ी सहित 2 जनों का पता नहीं लग सका था। इसके बाद शनिवार सुबह एसडीआरएफ व एनडीआरएफ टीम ने पार्वती नदी में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके के बाद कड़ी मशक्कत करते हुए टीम ने पानी में डूबी कैंट्रा गाड़ी का भी पता लगा लिया और पानी में डूबे लापता 2 में से एक व्यक्ति के शव को भी निकाल लिया गया। वहीं समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जहां कैंट्रा गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही थी और पानी में डूबे लापता 2 व्यक्ति की तलाश जारी थी। मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि नदी में डूबे 2 में से एक व्यक्ति की डेड बॉडी को निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है, दूसरे की तलाश जारी है। वहीं कैंट्रा गाड़ी को निकालने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को घटना के समय 4 जनों में से 2 तो बच गए थे, लेकिन पानी में बहे 2 जनों में से मुकेश पुत्र रज्जो राठौर निवासी गोबरगंज चौकी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश की डेड बॉडी को निकाल लिया गया है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। कैंट्रा गाड़ी को निकालने व दूसरे डूबे व्यक्ति की तलाश जारी है। सरपंच ने ट्रैक्टर पर बैठकर जलभराव क्षेत्रों के देखे हालात। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र के पानी की आवक लोगों के लिए आफत बनी हुई है। फूटे का नगला, सहरौली, सैमरा, कैंथरी, घुघरे, रजौरा खुर्द, झीलरा, रजौरा कला, पिपरोआ आदि गांवों में चारों ओर जलभराव से फसल तो पूरी तरह नष्ट हो ही गई है। अब घरों में बैठ रही सीलन से लोगों को हादसे का भय सता रहा है। शनिवार को कैंथरी में अलग अलग 2 घरों की पक्की दीवार धाराशाही हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच अजयकांत शर्मा ने जायजा लिया। सरपंच ने पीड़ित मुन्नी देवी और मनोहर जाटव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को अवगत कराया। तहसीलदार नाहर सिंह ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया तथा जल भराव के क्षेत्र का ट्रैक्टर पर बैठकर हालत देखे। इस दौरान तहसीलदार के द्वारा चारों ओर पानी के भराव का निरीक्षण किया, जहां हालत काफी बदतर दिखे। उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या को लेकर अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन दिया। दीवार ढहने से 2 घरों में हुए नुकसान को लेकर भी उचित मुआवजा दिलाने के लिए आश्वस्त किया। ग्राम पंचायत कैंथरी के सभी ग्रामों में पानी बहुत अधिक भर रहा है, जिससे सारी फसल खराब हो चुकी है। आज ग्राम कैंथरी में मनोहर जाटव, मुन्नी देवी, वैभव शंकर कोली, जिनके दीवारें गिर गई हैं, सीलन के कारण दीवारें गिर रही हैं, बहुत अधिक पानी आ गया है। पूरी ग्राम पंचायत में पानी पानी हो गया है। 1 साल पहले फसल नहीं हुई थी, अब भी फसल नहीं हुई हो रही है, सारे में जलमग्न हो गया है। इसके लिए आज आदरणीय तहसीलदार साहब ने भी निरीक्षण किया है, जो ट्रैक्टर से निरीक्षण किया था, सब भराव क्षेत्र हो गया है। इसलिए मेरी प्रशासन से नर्म निवेदन है, इनको अतिशीघ्र इनकी जांच कराकर अतिशीघ्र इनको मुआवजा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। हैंडपंप में से स्वतः निकल रहा पानी, इसे प्रकृति का नजारा तो कहेंगे ही, साथ ही कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं कि जहां गर्मियों के दिनों में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, कुआं, बावड़ियों और हैंडपंपों में पानी तक सूख जाता है। अब बरसात का मौसम चल रहा है तो धौलपुर जिले में चारों ओर जल भराव ही जल भराव दिखाई दे रहा है। इसी बीच लोग एक हैंडपंप को देखने के लिए जा रहे हैं।
वो इसलिए कि जिस हैंडपंप में गर्मी के दिनों में पानी काफी देर तक चलने के बाद आता है या कभी कभी आता ही नहीं है, उसमें से स्वतः ही पानी निकल रहा है। हैंडपंप में से पानी की धाराएं निकल रही हैं, जिसे लोग प्रकृति का अद्भुत नजारा समझ रहे हैं और देखने आ रहे हैं। मामला सरमथुरा क्षेत्र के झिरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर बरसात के मौसम में चारों ओर पानी है। वहां स्थित एक हैंडपंप में से अपने आप पानी की धाराएं निकल रही हैं, जिसे अद्भुत नजारे को देखकर लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लोग आपस में बतियाते भी रहते हैं कि जिस हैंडपंप में से गर्मी के दिनों में पानी बमुश्किल निकलता है, वह हैंडपंप आज स्वतः ही पानी दे रहा है, उसमें से पानी की धाराएं निकल रही हैं। लोगों के अनुसार यह इसीलिए हो रहा है कि लगातार बारिश के चलते जमीनी जलस्तर ऊपर आ गया है, जिसके कारण हैंडपंप में से अपने आप पानी निकल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतरी चिकित्सा मेडिकल टीमें। धौलपुर जिले में चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार आमजन को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा भी ग्राउंड जीरो पर जाकर आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने सरमथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झिरी का दौरा कर आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से मेडिकल टीमों का गठन कर आवश्यक दवाओं का वितरण करवाया जा रहा है। मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर कार्य करते हुए दवा वितरण कार्य कर रही है। संभागीय आयुक्त ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले में संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शनिवार को जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन करते हुए संबंधित कार्मिकों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी किए। उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेलापुरा स्कूल में शौचालय गंदे एवं जर्जर अवस्था में पाए गए। उन्होंने संस्था प्रधान को तत्काल शौचालयों की मरम्मत कराने और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरोली में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। स्ट्रेचर खुले में पड़े मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए समुचित रख रखाव के निर्देश दिए। उन्होंने मोरोली के डूब क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें टुंडे का पूरा, बरेलापुरा आदि जलभराव संभावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने फसल खराबे की स्थिति का भी जायजा लिया और उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा एवं तहसीलदार अलका श्रीवास्तव को 1 अगस्त से प्रारंभ हुई डीसीएस गिरदावरी के साथ ही खराबे का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए बनाए गए विस्थापन केंद्र, जो हीरा भूमिया मंदिर पर स्थित है, का भी निरीक्षण किया। यह स्थल डूब क्षेत्र से ऊंचाई पर स्थित है, जहां से उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक अवलोकन किया। अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने मनाई हरियाली तीज। धौलपुर जिले की अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने काली माता मंदिर पर तीज महोत्सव का आयोजन किया, जहां काली माता मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण, झूला झूलो नृत्य, लोकगीत, मल्हार गायन और अन्य बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अध्यक्षा ममता गोयल ने सभी आगंतुक महिलाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान ममता गोयल ने बताया कि हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। चारों तरफ वातावरण में हरियाली होने के कारण इस पर्व को हम हरियाली तीज भी कहते हैं। कार्यक्रम में काली माता मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। साथ ही बताया कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही प्रकृति को पूजने की परंपरा है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका संरक्षण करें। इसलिए हमें समय समय पर पौधारोपण करते रहना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो, हम सबको ऑक्सीजन मिल सके। कृषि अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी।
धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा केंद्र पर शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का सीधा प्रसारण किया गया। इस आभासी मेले में धौलपुर जिले के 100 से अधिक किसान, कृषक, महिला, युवा एवं कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीएम हरिराम मीणा की अध्यक्षता में हुआ। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की है। इस अवसर पर किसान वैज्ञानिक संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें कृषि विभाग धौलपुर के संयुक्त निदेशक सरदारमल यादव ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, तारबंदी, फॉर्म पोंड, उन्नत कृषि यंत्र, पाइपलाइन आदि के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। आसमानी आफत ने धौलपुर जिले के दर्जन भर गांवों को पानी कर दिया है। हजारों बीघा खरीफ की फसल भी पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है। ड्रोन कैमरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों की भयावह तस्वीर देखें कि किस तरह गांव टापू में तब्दील हो गए, साथ ही खेतों ने नदी का रूप ले लिया। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं।
ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।